फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। और ये कि अभी हम बाहर जा रहे हैं वफ़ल खाने, और इधर हैदराबाद में ऑटोबान में देखते हैं। और वैसे तो मेरे हस्बैंड ट्राई करके आए, उनको तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसे हैं। तो चलें, रेडी होते हैं। और ये फ्रेंड्स मैंने मंगवाया था बीबी क्रीम, जो बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, लेकिन बहुत अच्छा है और मुझे बड़ी पसंद आई। और ये मिस रोज़ का कंसीलर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, ये ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये भी मंगवाया था। तो ये दो चीज़ें इंक्लूड हैं मेरे मेकअप में। और अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, क्या पहनूँ। तो मेरा आज दिल था थोड़ी झुमकी टाइप की कुछ चीज़ें पहनूँ, तो मैंने ये वॉच और ये इयररिंग्स पहने, झुमके पहने। और ये नोआ वालों का जो हेयर स्प्रे बहुत अच्छा है, ये मेरे बहुत काम आता है। कभी भी मुझे कुछ भी करना होता है ना, तो मेरे काम आता है। और ये रही मेरी फुल लुक। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा झुमका शुमका भी पहना हुआ है। वो गाना याद आ गया मुझे कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, या जो न्यू गाना आया है ना, हाय झुमका टाइप का कुछ गाना है आलिया भट्ट का, तो वो गाना मुझे झुमके से याद आ गया। तो खैर यहाँ पे जिमल की ये चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और मैं इतनी लापरवाह निकली कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी बड़ी लापरवाही मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने एक फीडर में थोड़ा सा उसने दूध पिया था वो रखा था, दूसरे फीडर में मैंने पानी रखा था। तो मैं उसका दूध ले जाना भूल गई थी, जो वो फार्मूला लेती है वो मैं ले जाना भूल गई थी। और फिर मैंने बाल खोले थे, तो फिर मैंने बांध लिए, क्योंकि बच्चों के साथ बाल खोल के आप नहीं कुछ कर सकते, तो इस वजह से मैंने हाई पोनी कर ली। और ये रहा मेन्यू वफ़ल का। वफ़ल वाली जगह पे बहुत रश था, ठीक है। जो बाहर उनके चेयर्स का सेटअप है वो पूरा फुल था, तो मैं अंदर की तरफ बैठी थी। तो मुझे बड़ा वो हो रहा था, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, आपके लिए कुछ शूट करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि बाहर बहुत रश था और चेयर खाली नहीं थी। फिर हमें मुश्किल से जाके ये एक टेबल मिली, वो भी अंदर करके। तो यहाँ पे भी फैमिली बैठी हुई थी, वो उठ के गई, तो फिर हम यहाँ बैठ गए। और एक मैंने खा लिया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा तो फिर मैंने दूसरा मंगवा लिया। मतलब मुझे वैसे मीठा नहीं पसंद, लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मीठा खाना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे नहीं पता, तो मुझे अच्छा लगता है सर्दियों में थोड़ा बहुत मीठा खाना। और सर्दियों में गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है। आज मेरी टंग को क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, और ये रहा नाश्ता, जैम है, आलू थे। और ये रहा नाश्ता, थोड़ा हेवी सा है लेकिन है ठीक है। नाश्ता अच्छा सा करना चाहिए, फिर जो दिल चाहे आप खाओ। और ये जिमल के कपड़े हैं जो कि उसके बड़े मामू ने दिए थे, तो विंटर के हिसाब से दिए थे उस टाइम। तो चलो थोड़ी बहुत गर्मियाँ थी अक्टूबर में, तो फिर मैंने अभी पहना ली, और अब उसको फिट भी आ गए थे माशाल्लाह से। तो ये रही उसकी आज की लुक। और ये जिमल के बाबा लेकर आए थे, उसका क्या वो कुछ। तो ये है फ्रेंड्स जिमल का झूला, जो कि उसकी नानू लेकर आई थी। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, अभी जिमल अपनी नीचे दादी के पास गई है उनसे मिलने, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। वैसे 1 घंटा इसमें सोई थी, बहुत उसको मज़ा आया था, तो थैंक यू नानो। और ये इस तरह से, और ये मुझे पहले ही उन्होंने दे दिया था, लेकिन मैंने खोला अब मुझसे ये हो गया कि मुझे पहले खोल देना चाहिए था, क्योंकि वो मज़े से सोई थी इसमें। और ये जिमल के पापा लाए थे जिंजना, ये चलता है। और ये नेट है जो कि आप वॉश कर सकते हो आराम से अगर ये मैली हो जाए तो। और ये इसका मैंने क्विल्ट वगैरह भी रख दिया है इधर, ये उसके पिल्लो वगैरह हैं, ठीक है जी। तो ये उसका बिस्तर, और नीचे भी काफ़ी स्पेस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो। अभी तो मैस हुआ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्ची का साथ है, बार बार चीज़ें निकालनी पड़ती है, इसके डायपर शीट, पाउडर और इसका वाइप्स वगैरह। तो जो भी आप चाहे रख सकते हैं, नीचे भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। तो ये है इसका मज़ेदार सा झूला, ठीक है। और ये जिमल का फर्स्ट टॉय है, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तो मैंने उसके लिए लिया था, ये इस तरह से। तो ये मैं संभाल के रखूँगी, जब वो बड़ी हो जाएगी अगर मैं रही तो मैं उसको दूँगी कि ये तुम्हारा फर्स्ट टॉय है। तो खैर अब मैं आपको इसका अच्छे से रिव्यू देती हूँ। और ये लाइट्स हैं जो कि मैंने मेरे पास रखी हुई थी, पहले भी मैं जलाती थी, लेकिन बीच में जब से प्रेगनेंसी हुई मैंने इनको ऑन करना छोड़ दिया था, तो होपफुली ये चल गई हैं। तो इस वजह से मैंने इस तरह से कुछ सेटिंग की है फ़िलहाल के लिए, ताकि जिमल को लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, वो देखती है फ़िलहाल तो उनको।
थोड़ा सा रिएक्ट करती है, इसलिए मैंने लगाई। और ये बल्ब उसका फेवरेट, क्योंकि इस तरह से कुछ होता है, इस वजह से उसको ये पसंद है। और ये रहा मेरी प्रिंसेस का झूला। थैंक यू नानो। तो ये आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ब्लू ड्रेस, जो कि मैंने पिछले साल बनाया था, फिर मैं पहन नहीं पाई थी, तो मैंने इस साल पहन लिया। लेकिन मुझे आ नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा लूज़ किया, लेकिन मुझे फिर भी नहीं आ रहा था, तो मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की। लेकिन अब मैं तब पहनूंगी जब मैं पतली हो जाऊंगी, तो इस वजह से। और फिर मैं कहीं गई थी, इसलिए मुझे तैयार होना था, तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, इसलिए। तो मैं किसी के यहाँ गई थी, तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, तो मैंने सोचा मैं सैंडल पहन लेती हूँ। ये सैंडल भी मैंने इसी ड्रेस पे लिए थे, लेकिन मैं पहन नहीं पाई, क्योंकि बच्चे के साथ हील कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं नहीं कर पाती, इस वजह से। तो मैंने नॉर्मल से स्लीपर ही पहन लिए। फिर हम मॉल आ गए थे। मॉल में अंदर चेज़अप भी है, आपको पता है। तो फिर यहाँ पे कल्चर डे का एक्सपो लगा हुआ था, तो छोटा बहुत लगा हुआ था, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगा था, तो छोटा ही लगा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। जिमल रो रही थी इस वजह से। और चेज़अप में गई थी, तो चेज़अप में कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें बाइकआउट हो चुकी थी। जैसे कि आपको पता है फ़लस्तीन का जो ये हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ जो इसराइल कर रहा है, इस वजह से वहाँ बाहर के जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी बाइकआउट हो चुके हैं। तो चेज़अप खाली था, बिल्कुल खाली था। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम क्यों बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करें जब वो इस तरह से कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो सनसिल्क वनसिल्क थे, लेकिन कोलगेट तक भी नहीं थी, सच बता रही हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स थे वो ईरान के थे, इराक के थे, टर्की के थे। तो मैंने शैम्पू वगैरह भी जो था मैंने फिर नहीं लिया। सनसिल्क तो था, लेकिन मैंने नहीं लिया, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं ली। जो थोड़ी बहुत थी भी, तो मैंने नहीं ली। तो ये मैंने ये दूसरा वाला शैम्पू लिया, मैंने ये नहीं लिया सनसिल्क, मेरी तरफ से बाइकआउट। और ये जिमल आप देख सकते हो कैसे इसको मैंने इस कैरी में इस में डाला हुआ है। और फिर हम ऊपर गए बच्चों की कलेक्शन देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कलेक्शन नहीं थी, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, तो इस वजह से अब आना बंद हो चुके हैं, नहीं आ रहे। तो इसलिए बाकी जो कलेक्शन थी वो ज़ाहिर है इन्होंने पुरानी कहीं से रखी होगी, तो मैंने वो नहीं ली थी, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर हम इनकी कज़न के घर आ गए थे, उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ आ गए थे। चाय शाय पी, मैक्रोनी भी खाई, बड़े टेस्टी थी, बड़ी अच्छी थी। और मैं ये चीज़ें लेकर आई थी, जो मिला मैं वही लाई। और मैंने टूथपेस्ट तो खैर था ही नहीं वहाँ, कोलगेट, और मुझे लेना भी नहीं था अगर होता भी तो, क्योंकि ये भी बाहर का ही है। तो मैंने ये लिया, ये बाहर का नहीं है, हाँ बाहर का है, ये ईरान वगैरह का है, ठीक है। और ये जो टूथपेस्ट है ये भी ईरान वगैरह की नहीं, ये यहाँ की है, पाकिस्तान की है, ठीक है। और ये शैम्पू भी बाहर का ही है, ईरान वगैरह का। तो इस तरह से बस मैंने ये चीज़ें ली, ठीक है जी। और मुझे ये ग्लासेस पसंद आए, तो मैंने ये ले लिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और मुझे वैसे भी ग्लासेस का बहुत शौक़ है, अब मैं कम लेती हूँ, पहले मैं लेती थी। यहाँ पे मैंने चेंज वेंज कर लिया है, ठीक है जी। और ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। ये रहा मेरा मिल्क, जो कि मैं पीऊँगी अभी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।